बीएमसी चुनाव सत्ता का खेल है या पहचान की जंग? क्या मुंबई कर इस बार चुप रहेगा या बदलाव लाएगा? आखिर किस पर भरोसा करेंगे मुंबई के लोग? बीएमसी चुनाव यानी बृहन मुंबई म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन इलेक्शन। अगर आपको लग रहा है कि ये बस एक नगर निगम का चुनाव है, तो नहीं। बीएमसी चुनाव मुंबई के लिए वही होते हैं जो दिल्ली के लिए लोकसभा चुनाव। यहाँ सिर्फ पार्षद नहीं चुने जाते, यहाँ तय होता है कि शहर किस सोच से चलेगा। मुंबई की सड़कें, पानी, कचरा, अस्पताल, स्कूल, बाढ़ से निपटने की ताकत, सब कुछ बीएमसी के हाथ में होता है। इसलिए जब बीएमसी का चुनाव आता है तो ये सिर्फ मुंबई नहीं, पूरे महाराष्ट्र की राजनीति को हिला देता है। इस बार मामला इसलिए भी बड़ा है क्योंकि सत्ता, पहचान और बदले की राजनीति तीनों एक साथ टकरा रहे हैं। बीएमसी एशिया की सबसे अमीर म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन है। इसका बजट कई राज्यों से ज्यादा है। करीब 2 करोड़ लोगों की रोजमर्रा की जिंदगी इससे जुड़ी है। पानी देर से आया तो बीएमसी जिम्मेदार, रोड टूटी तो बीएमसी दोषी है, मॉनसून में मुंबई डूबी तो उंगली सीधे बीएमसी पर उठती है। इसीलिए जिस पार्टी के हाथ में बीएमसी आती है वो मुंबई की राजनीति की मालिक बन जाती है। सालों तक ये कंट्रोल शिवसेना के पास रहा, लेकिन अब शिवसेना खुद टूट चुकी है। यहीं से इस चुनाव की असली कहानी शुरू होती है। आज की तारीख में बीएमसी की लड़ाई 3 भाग में बटी हुई है। एक तरफ बीजेपी और एकनाथ शिंदे की शिवसेना है, जिनके पास राज्य की सत्ता है। दूसरी तरफ उद्धव ठाकरे और राज ठाकरे का गठबंधन है, जो मराठी पहचान को केंद्र में रखकर मैदान में उतरा है। तीसरी तरफ कांग्रेस है, जो कमजोर दिखती है लेकिन पूरी तरह बाहर नहीं हुई। बीजेपी के लिए ये चुनाव पावर का सवाल है। अगर मुंबई हाथ में आ गई तो महाराष्ट्र की राजनीति पर लंबे समय तक पकड़ बन जाएगी। वहीं ठाकरे ब्रदर्स के लिए ये अस्तित्व की लड़ाई है। मुंबई गई तो सियासत भी गई। इस चुनाव को जितना मुद्दों ने गर्म नहीं किया, उतना नेताओं के बयानों ने कर दिया है। मुंबई किसकी है, ये सवाल अचानक फिर से जिंदा हो गया। मराठी मानुष बनाम बहारी का मुद्दा खुलकर सामने आया। कुछ नेताओं के बयान ऐसे आए जिनसे लगा कि मुंबई की पहचान पर ही बहस शुरू हो गई है। राज ठाकरे और उद्धव ठाकरे ने इसे भावनात्मक मुद्दा बनाया, जबकि बीजेपी पर आरोप लगे कि वो मुंबई को सिर्फ पावर सेंटर की तरह देख रही है। धार्मिक नारों और क्षेत्रीय अस्मिता के बीच फंसा आम मुंबईकर सिर्फ ये सोच रहा है कि उसका पानी, सड़क और ट्रैफिक कब सुधरेगा। बीजेपी और ठाकरे ब्रदर्स के बीच बयानबाजी का दौर लगातार जारी है। बीजेपी और शिंदे गुट का दावा है कि उनके पास विकास का मॉडल है। बड़े प्रोजेक्ट, फ्लाईओवर, कोस्टल रोड, मेट्रो सब उनके नैरेटिव का हिस्सा है। लेकिन आरोप ये भी है कि ये चुनाव सिर्फ कंट्रोल के लिए लड़ा जा रहा है, शहर की आत्मा के लिए नहीं। वहीं ठाकरे ब्रदर्स कहते हैं कि मुंबई को मुंबई जैसा वही रख सकते हैं। उनका कहना है कि लोकल लीडरशिप, लोकल सोच और लोकल जरूरतें ही शहर को चला सकती हैं। लेकिन उनके सामने सवाल ये है कि क्या सिर्फ पहचान के नाम पर वोट मांगा जा सकता है, जब पुराने कार्यकाल में भ्रष्टाचार के आरोप भी रहे हो। कांग्रेस नागरिक मुद्दों की बात करती है, लेकिन उसकी आवाज इस शोर में कहीं दबी हुई दिखाई दे रही है। सच्चाई ये है कि मुंबई का आम वोटर थक चुका है। उसे भाषण नहीं चाहिए, उसे राहत चाहिए। हर साल बारिश में डूबती सड़कें, घंटों का ट्रैफिक, गंदा पानी, महंगे टैक्स, ये उसके रोजमर्रा की परेशानी बन चुकी है। लेकिन चुनाव आते ही ये मुद्दे पीछे चले जाते हैं और आगे आ जाती है पहचान की लड़ाई। युवाओं में गुस्सा है, मिडिल क्लास खामोश है और झुकी इलाकों में लोग बस इस इंतजार में हैं कि कौन उनकी हालत बदलेगा। यही खामोशी इस चुनाव को सबसे खतरनाक बना देती है। आखिर में सवाल ये नहीं है कि मेयर कौन बनेगा, सवाल ये है कि क्या मुंबई को एक बार फिर राजनीति की कुर्सी बना दिया जाएगा या वाकई शहर को बेहतर बनाने की कोशिश होगी। बीएमसी चुनाव का नतीजा सिर्फ पार्षदों की लिस्ट नहीं बदलेगा, ये तय करेगा कि मुंबई की राजनीति पहचान की दिशा में जाएगी या काम की दिशा में। और शायद यही चुनाव तय करेगा कि आने वाले सालों में महाराष्ट्र की राजनीति किस करवट बैठेगी।
बात की जाए रुझानों की, तो अभी के माहौल में हल्का लेकिन साफ रुझान ठाकरे ब्रदर्स की तरफ दिख रहा है, खासकर मराठी और शहरी वोटर्स में। बीजेपी शिंदे गुट मजबूत जरूर है, लेकिन सत्ता विरोधी थकान झेल रहे हैं। कांग्रेस पीछे है, इसलिए अगर ट्रेंड बदला नहीं तो बढ़त ठाकरे खेमे को मिलती दिख रही है। सूत्रा नेटवर्क फैक्ट्स और सच्चाई के साथ खड़ा होता है। हम सनसनी नहीं, सच दिखाते हैं। अगर आप भी ईमानदार पत्रकारिता चाहते हैं तो हमारे साथ जुड़िए, सच के लिए, बदलाव के लिए। और अगर आपके पास भी ऐसी कोई खबर है जिसे लोगों तक पहुंचाना जरूरी है, तो हमारी वेबसाइट sutraNetwork.com पर जाएं और हमें भेजें, क्योंकि सवाल सिर्फ खबर का नहीं, सच का है। और इस खबर से जुड़ी और जानकारी के लिए पढ़ें हमारा आर्टिकल डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए गए लिंक पर।